मित्रों नमस्कार। आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज हम लोग दशम स्कंद पूर्वार्ध की शुरुआत कर रहे हैं। यह दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का हृदय कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला दशम स्कंद में ही हुई है। प्रथम 9 स्कंद जब शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुना लिया, तब महाराज परीक्षित ने कहा, जो कहा उसको आपके सामने मैं कह रहा हूं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि शंसनः। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया है। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र को हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता और सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनको आप विस्तार से सुनाएं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे पितामह अर्जुन ने कौरवों की सागर के समान सेना को, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि तिमिंगल की तरह से थे, बड़ी आसानी से पार कर लिया। जिनकी कृपा से जब मैं मां उत्तरा के गर्भ में एकमात्र कुरुवंश के बीज के रूप में था, उस पर ब्रह्मास्त्र से द्रोणी ने प्रहार किया। भगवान सुदर्शन चक्र के साथ मां के गर्भ में प्रविष्ट होकर के मेरी रक्षा कर ली। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कथा को आप कहें। तब सुखदेव जी का हृदय हरि कथा से भर गया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे और वे हरि कथा कहना आरंभ किया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। हरि कथा सभी पापों को धोने वाली, सद्बुद्धि को देने वाली है। द्वापर के समय पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया। पृथ्वी अनाचार से तंग होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। तब ब्रह्मा जी, शिव जी व अन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर पर गए और पुरुष सूक्त से श्री हरि की स्तुति की। स्तुति करते करते
ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। ऐसी अवस्था में उनको आकाशवाणी सुनाई पड़ी। गिरं समाधौ गगने समीरिताम् निशम्य वेधास्त्रिदिशानुवाचः। गां पौरुषीं मे शृणुतामरा पुनः विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर रहें तब तक तुम लोग यदुकुल में जाकर जन्म लो और लीला में सहयोगी बनो। वे जल्दी ही वसुदेव देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने और यदुकुल में नंद यशोदा के घर बाल लीला करेंगे और पृथ्वी से पापियों को नष्ट करेंगे। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सांत्वना दी और सभी अपने स्थान को चले गए। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। भगवान का चिंतन करते रहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में उनकी लीला को सुनते रहिए। हालांकि आप ये कथा जानते भी होंगे, पर वाणी वही है जो भगवत चरित कहे और कान वही हैं जो भगवत चरित सुने और नेत्र वही हैं जो भगवत चरित पढ़े। तो आप भगवत चरित का श्रवण करें, मनन करें और चिंतन करें। इस घोर कलयुग में भगवान के चिंतन के अलावा मनुष्य के उद्धार होने का और कोई मार्ग नहीं है। इस कलयुग का एक ही अच्छाई है कि अन्य युगों में जो फल कई यज्ञों के बाद मिलता है, वही भगवत चरित सुनने से और कृष्ण के नाम को जपने से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। भगवान बिना मांगे ही संसार के सुख समृद्धि तो देते ही हैं, वो अपना पद भी दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है। हम कहीं भी किसी की भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण की ही होती है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का जाप आप सतत करते रहें। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं और किसी भी कष्ट को आप अनायास पार कर जाएंगे। विश्वास करिए, भगवान के नाम का चिंतन आपको हर समस्या से निजात दिलाएगा। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।